हम लेडीज़ घर और किचन के काम करने में कितने भी ज़्यादा माहिर हो, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है और हम घबरा जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस वजह से हमारा काम और भी नहीं हो पाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराए बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। जैसे अभी साग का सीजन है, हम सभी के घरों में खूब साग आ रहा है। साग को कट करते समय इसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई साग छोटा कट होता है, कोई बड़ा। तो आज बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। चाय छन्नी हो या फिर दूध वाली छन्नी हो, बहुत आसानी से आप इससे साग कट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर पालक का साग ली हूँ। आप कोई भी साग ले सकते हैं और इसको मैं साफ करके धुल कर यहाँ पर रखी हूँ। अब लेंगे दूध छानने वाली छन्नी। तो छन्नी की आप देख पा रहे होंगे जाली निकली हुई है। इस जाली की टिप मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। सिंक में रख के इसको मैं संभाल कर रखी थी कि कभी ना कभी ये काम जरूर आएगी। तो अब हम इससे साग कैसे कट करेंगे देख लेते हैं। पहले हम छन्नी में साग को लगा देंगे। तो साग कट करते समय क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं हमारी उंगलियां ना कट जाए, या फिर इस तरह से हम पकड़ते हैं तो ये वाला भाग ना कट जाए। तो क्या करेंगे, पहले हम छन्नी में साग को लगा देंगे और अब साग को हम कट करेंगे। इस तरह से जैसे जैसे साग कटते जाए वैसे वैसे छन्नी से इसको आगे बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पर साग कम है, आपके पास अगर और ज़्यादा साग है तो इसी में लगाते जाइए और अच्छे से, जितना ज़्यादा साग रहेगा अच्छे से पूरी छन्नी में भरा रहेगा, उतना बढ़िया ये कट जाता है। तो साग कम है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छे से कट जा रहा है। तो इस तरह से सारे साग को हम कट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर पालक के साग को कट कर रही हूँ, आप दूसरे साग को भी इसी तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से यह साग कट गया है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो अगर आपके घर में भी पुरानी छन्नी पड़ी हुई है तो बस पुरानी छन्नी की जाली निकाल दीजिए और इस तरह से साग काटने वाला टूल बनाकर तैयार कर लीजिए। नए आलू को छीलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इसका छिलका पूरा नहीं निकलता है। अगर हम पूरा निकालते हैं तो आलू भी साथ में निकल जाता है और पतला छिलका होता है जिसको निकालने में दिक्कत होती है, इधर उधर कहीं ना कहीं छूट जाता है और चाकू से आलू कटने का भी डर होता है। तो बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप नए आलू के छिलके को बिना चाकू के आसानी से निकाल सकते हैं और आलू भी नहीं कटेगा। तो इसके लिए देख पा रहे होंगे मैं नया आलू ली हूँ। अब हमें चाहिए ये प्लास्टिक तार वाला स्क्रबर। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, काफ़ी सस्ता भी होता है। तो हम इससे आलू को बहुत आसानी से छील सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि एकदम नया आलू जो होगा जिसका छिलका ऐसे निकल जाता है, उसी तरह का आलू आप इससे छील पाएंगे। अगर छिलका थोड़ा सा भी हार्ड हो जाएगा तब इससे नहीं छील पाएंगे। तो नए आलू को छीलने का बहुत ही आसान, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए कितनी आसानी से आलू छिल गया है। इसको मैं पानी में भिगाई भी नहीं थी। आप चाहे तो पानी में भिगा कर भी छील सकते हैं तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए मैं भीगे हुए आलू को भी बहुत अच्छे से छील दी हूँ। तो इस तरह से प्लास्टिक वाले स्क्रबर से आप भी आलू को छील सकते हैं बिना छुरी और बिना चाकू के। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नया आलू छीलने का ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। घर में हर तरह के कपड़े तो हम प्रेस कर ही लेते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब महंगी महंगी साड़ियाँ प्रेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि साड़ियों में या फिर सलवार सूट में ही ऐसे स्टोन लगे होते हैं जो हम प्रेस करते हैं तो उनके निकलने का डर होता है या तो फिर कलर खराब होने का डर होता है। तो जैसे कि आप ये साड़ी देख पा रहे होंगे, इसमें कितना स्टोन लगा है। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो इसकी जो शाइनिंग है वो चली जाएगी और निकल भी सकता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आयरन वाले किस तरह से कपड़े आयरन करते हैं जिससे वो महंगी से महंगी साड़ियाँ बहुत आसानी से आयरन कर देते हैं। साड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, या जो भी कपड़ा कितना भी महंगा हो बहुत आसानी से कर देते हैं। तो वो बस छोटी सी टिप अपनाते हैं, जैसे कि जो भी महंगे कपड़े होते हैं या स्टोन वाले होते हैं, सिल्क के होते हैं, तो उनको वो करते हैं न्यूज़पेपर की मदद से।
तो एक न्यूज़पेपर इस तरह से लेते हैं और कपड़े पर इस तरह से फैला देते हैं। जहाँ पर वर्क है वहाँ पर, या फिर जो कपड़ा ऐसा है जिसको हम डायरेक्ट आयरन नहीं कर सकते हैं, उस कपड़े पर इस तरह से फैला देते हैं और फिर उसके बाद आयरन करते हैं। तो न्यूज़पेपर होने के बावजूद भी आपको टेम्परेचर का पूरा ध्यान देना है कि टेम्परेचर हाई ना हो। कपड़े के हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर लीजिएगा और फिर न्यूज़पेपर रख के इस तरह से आप आयरन कर लीजिए। तो एक साइड से शुरू कीजिए इस तरह से, और जब एक साइड में हो जाए फिर से न्यूज़पेपर को उठाकर दूसरे साइड में कर दीजिए। तो इस तरह से आप पूरी साड़ियाँ या जो भी कपड़े आपको करने हैं आसानी से आयरन कर सकते हैं। आपके कपड़े में जो भी स्टोन है, कढ़ाई है, बटन है, कुछ भी है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपका कपड़ा ज्यों का त्यों रहेगा। आयरन करने वाले होते हैं इसी टिप को अपनाते हैं, न्यूज़पेपर लगाकर वो महंगे से महंगे कपड़े को बहुत आसानी से आयरन कर लेते हैं। कसूरी मेथी का यूज हम सभी के किचन में खूब होता है। इससे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। मुझे तो कसूरी मेथी का स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पिछले साल सर्दियों के सीजन में स्टोर करके रखी थी वही वाली कसूरी मेथी है। इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। ये क्या होता है, जब हम इसको ज़्यादा समय के लिए रख देते हैं तो ये सॉफ्ट पड़ जाती है। तो जब भी हमें कोई रेसिपी बनानी होती है इसे हम रोस्ट करते हैं या फिर गर्म करते हैं, फिर क्रश करके डालते हैं। तो इससे हमारा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की टिप हमारी इसी को लेकर है कि कसूरी मेथी को लंबे समय के लिए कैसे हम स्टोर करें कि ये बढ़िया से क्रिस्प रहे, एकदम कुरकुरापन इसका ख़त्म ही ना हो। तो कढ़ाई में मैं कसूरी मेथी डाल दी हूँ। फ्लेम लो रखेंगे और इसको चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए हमें क्रिस्प कर लेना है। जैसी मात्रा आपके यहाँ कसूरी मेथी की है उतना समय लग जाएगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा समय, कम है तो कम समय लग जाता है। इसे हमें बढ़िया से कुरकुरा करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि धूप में नहीं सुखाएंगे। हल्के फुल्के धूप में सुखा सकते हैं लेकिन तेज धूप में नहीं सुखाइएगा, नहीं तो सारी खुशबू उड़ जाती है। माइक्रोवेव में आप इसको गर्म कर सकते हैं या तो फिर इस तरह से कढ़ाई या तवे पर भी गर्म कर सकते हैं, कुरकुरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है। तो इसे स्टोर करने से पहले हमें नॉर्मल कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक इसे हमें इसी तरह से छोड़ देना है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो हम एक पॉलीथीन लेंगे। पॉलीथीन थोड़ा मोटी वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। और पॉलीथीन में इसको डालकर इस तरह से हम रबर बैंड लगा देंगे, बढ़िया से फोल्ड कर देंगे जिससे बिल्कुल भी एयर इसमें ना जाए। अब आप इसको किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। संभव हो तो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए। और फिर जब भी आपको कसूरी मेथी यूज करना हो निकालिए, थोड़ा सा यूज कीजिए, बाकी को फिर से इसी तरह से पैक करके रख दीजिए। जब ये मार्केट से नया कपड़ा लेकर आते हैं तो ज़्यादातर कपड़ों में इस तरह का टैग लगा होता है और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। क्या करते हैं, कैंची लेते हैं या चाकू लेते हैं, टैग को यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से खींचने वाला बना होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप खींचेंगे तो बस ये आसानी से खुल जाता है। लॉक जैसा होता है तो ये आसानी से निकल जाता है और फिर से इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये कम ही लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैं देखी हूँ कि बस यहाँ से कट कर देते हैं। तो पहली तो ये है कि आप इसको कट नहीं कीजिए, इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। ये यहाँ से अलग हो जाता है, इसको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉट लगा होता है, बस थोड़ा सावधानी से आप इस नॉट को खोल दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये खुल जाएगा। तो बस इस टैग को हटा दीजिए। इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगी, अभी वीडियो में बने रहिएगा। और ये जो है इसका यूज हम बहुत जगहों पर कर सकते हैं। हमारे घरों में इसका बहुत सारा यूज हो सकता है। जैसे कि देखिए मैं इसमें लगाकर पहले से रखी हूँ, कहीं भी हैंग नहीं होता है, तो इसके लिए मैं पहले से इसको लगाकर रखी हूँ हैंग करने के लिए। तो ज़्यादातर कपड़ों में इसी तरह से टैग लगा होता है। अगर इस टाइप का टैग है तो आप उसको सावधानी पूर्वक निकाल लीजिए और अपने घर में किचन में इसका यूज कर लीजिए। इसी तरह से ये वाला स्पैचुला है तो इसमें भी, इसको भी टांगने में काफ़ी दिक्कत होती है तो इसमें भी लगा सकते हैं। या फिर आपके घर में जो भी चीज़ें, जैसे कि नेल कटर में ये नहीं होता है तो नेल कटर में लगा सकते हैं। कोई की वगैरह है आपके पास, की रिंग नहीं है तो उसमें लगा सकते हैं। मतलब कि कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए टैग जो बेकार हो जाता है, जिसको हम कट करके फेंक देते हैं, उसका कितना अच्छा यूज हो गया है। अब ये जो बचा हुआ इसका टैग है, देख लेते हैं इसका हम क्या करेंगे।
जैसे कि हम कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिसमें कि हमें फ़ोन होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास फ़ोन होल्डर नहीं होता है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं फ़ोन होल्डर की तरह। जैसे अब हर फ़ोन में फ़ोन का कवर तो लगा ही होता है, फ़ोन के कवर को निकाल लीजिए, इस तरह से फ़ोन को लगा दीजिए कवर में और फिर ये टैग लीजिए और यहाँ पर ऐसे सेट करके इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। ये देखिए, फिर आप इसका यूज कर सकते हैं फ़ोन होल्डर की तरह, जो भी आप चाहें आराम से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। ये देखिए, कोई कोई फ़ोन बहुत ज़्यादा फिसलता है तो अगर हम इधर रखेंगे तो ये गिर जाता है। जिधर कैमरा होता है ना, उधर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से टेक लगा कर रखेंगे। देखिए, ये देखिए, फिर ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप कितना भी इधर से उधर कर लीजिए, आपको फ़ोन होल्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आपका फ़ोन होल्डर फ्री में बिना एक भी रुपया खर्च किए बन जाता है। नेक्स्ट टिप भी हमारी साड़ियों को लेकर ही है। जब भी आप पार्टी वेयर साड़ियाँ तय कीजिए तो इस तरह से उल्टा तय कीजिए, मतलब जो इसके वर्क वाला भाग है वो अंदर की तरफ रहे, बाहर की तरफ नहीं। ये देखिए, साड़ी को उल्टा हमें तय करना है। इससे क्या होगा, इसका जो वर्क होगा ना वो खराब नहीं होता है। जब वर्क वाला भाग आप ऊपर रखेंगे तो ये जल्दी खराब होता है, क्योंकि ये सब साड़ियाँ तो रोज हम पहनते नहीं हैं, कभी कभार पहनते हैं। इसका जो वर्क होता है वो खराब होने लगता है, कपड़ा भी डल पड़ जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर उल्टा तय कर ली हूँ। ये अंदर की तरफ का भाग है, ये उल्टे की साइड का है। और ब्लाउज को हम इसके अंदर इस तरह से करके रखेंगे। इससे जब हमें साड़ी पहननी होगी तो ब्लाउज खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लाउज तुरंत मिल जाएगा। आप हैंग करके रखिए या तो फिर पैक करके रखिए, आपको ब्लाउज खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साड़ी को तो मैं उल्टा करके रखी हूँ, लेकिन ब्लाउज को सीधा ही रखी हूँ। काफ़ी दिनों पर आप एक साड़ी को रिपीट करती हैं तो ब्लाउज को भी उल्टा करके रख सकती हैं। तो इस तरह से आप महंगी महंगी साड़ियों को रखेंगी तो आपकी साड़ियाँ लंबे समय तक चलेंगी, बिल्कुल भी ना तो उनका वर्क खराब होगा और ना ही कलर खराब होगा। इस टिप को आप भी अपना सकती हैं, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। अभी देखिए, मेरे यहाँ पालक का साग आया है, तो साग जिससे बंधा है इसका हम यूज करेंगे इस टिप में। वैसे तो बहुत से साग ऐसे भी आते हैं जिसमें रबर बैंड लगाकर इकट्ठा किए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो साग आता है खासकर सर्दियों के मौसम में तो इसी से बंधा होता है। तो अगर आपके यहाँ रबर बैंड लगा होता है तब तो ये टिप आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर इससे बंधा हुआ आपके यहाँ भी साग आ रहा है तो इसको निकाल कर इकट्ठा कर लीजिए। मैं भी देखिए 2-3 पहले से इकट्ठा करके रखी हूँ। इससे हम साफ करेंगे अपने नॉन स्टिक या फिर कोई भी बर्तन हो गया, जैसे कि तवा कढ़ाई भी हो गया, थोड़ा जला हुआ भी बर्तन है तो भी बहुत आसानी से साफ हो जाता है। गांव के होंगे तो आपको पता ही होगा कि गांव में पहले इसी से बर्तन मांजा जाता था, जिससे बर्तन खूब बढ़िया चमक जाता था। पैन, कढ़ाई, तवा, कुकर, भगोना, मतलब कोई भी बर्तन आप इससे बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं और इससे स्क्रैच वगैरह पड़ने का भी डर नहीं होता है। तो पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगा देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन मांज रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा, और अगर लोहे का, तांबा, पीतल या फिर कुकर, कढ़ाई कुछ भी मांज रहे हैं तो सॉफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर करीब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए ही भिगाई हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसकी वजह से मैं बहुत कम देर के लिए इसको भिगाई हूँ। और ये तवा देखिए, नॉन स्टिक तवा ही है। पहले मैं इसमें पराठे बनाई हूँ और उसके बाद थोड़ा सा स्टफिंग था तो स्टफिंग को गर्म की हूँ, तो ये इसमें देखिए चिपक चुका है। तो इससे आप जितना ज़्यादा बर्तन मांजेंगे उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट होता जाएगा। पहले तो हार्ड रहेगा थोड़ा सा, फिर सॉफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं लोहे का तवा भी आपको साफ करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा लिक्विड जेल डालेंगे। तो जब भी आपके घर में साग आए और साग इससे बंधा हो तो आप इसको ज़रूर संभाल कर रख लीजिए। आपके बर्तन तो साफ होंगे ही, आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि मार्केट से हम जो स्क्रबर लाते हैं वो पैसे देकर ही लाते हैं और ये हमें फ्री में मिल गया है, हमारा एक भी रुपया नहीं लगा है। मैं गैस पर ही इसको माँज कर दिखाने लगी हूँ। तो एक जगह अगर फ़ोन सेट होता है तो हमें लगता है कि चलो जितना हो सके उतना टिप एक ही जगह पर दिखा दें, जिससे समय बच जाता है। तो देखिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ही साफ़ की। तवा आप देख पा रहे होंगे साफ़ हो गया है। थोड़ी देर और इसको साफ़ करूँगी तो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे किसी बर्तन में 1.5 कप दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप चाय बनाने वाली हूँ, इसके लिए 1.5 कप दूध लेंगे और गैस में चढ़ा देंगे, जिससे कि दूध बढ़िया से गर्म हो जाए। हमें यहाँ से अच्छे से गर्म और उबलता हुआ दूध चाहिए। तो अभी दूध नहीं गर्म है, इसको मैं साइड वाले गैस पर चढ़ा दे रही हूँ, जिससे कि अच्छी तरह से ये उबल जाए।
और तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, चाय वाला बर्तन है, तो इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। 2 कप चाय के लिए हम 1 कप पानी लेंगे और पानी में जब अच्छे से उबाल आने लगेगा ना, तब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चाय की पत्ती। आप कोई भी चाय की पत्ती ले सकते हैं जो घर में यूज करते हैं, और स्ट्रांग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब चाय की पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ की चाय थोड़ी स्ट्रांग होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें 5 से 6 काली मिर्च लेंगे और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। इसको हमें कूट कर डालना है, ना तो घिसना है ना ही पीसना है। बस अच्छे से कूट लेना है और फिर इसमें डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कूट ली हूँ। अब इसको हम इस चाय में डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लौंग, इलायची, तुलसी की पत्ती, दालचीनी, मतलब कि अपने अनुसार फ्लेवर ऐड कर लीजिएगा। तो मैं सिर्फ अदरक और काली मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून गुड़। गुड़ की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा जैसा आपको पसंद हो वैसा ले लीजिए। और साबुत गुड़ है तो उसको मैं चाकू से महीन महीन कट कर ली हूँ। आप चाहे तो इसके बजाय जो गुड़ का पाउडर आता है ना, उसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें फ्लेम एकदम लो रखना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई या मीडियम कर देंगे तो चाय का जो पानी है ना वो जल जाएगा, तो चाय हमारी कम हो जाएगी, साथ ही साथ कड़वी भी हो सकती है। तो इसलिए लो फ्लेम पर ही सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पकाना है, जिससे कि फ्लेवर पानी में बहुत अच्छे से आ जाए। 4 से 5 मिनट लग जाएगा इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पकते हुए। तो जितना भी हमें चाय को पकाना है इसी समय हम पका लेंगे, क्योंकि दूध डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक पकाना रहेगा। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर पानी में अच्छे से आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप बढ़िया से बनी हुई गुड़ की चाय 4 से 5 बार पी लेंगे ना, तो फिर चीनी की चाय पीना छोड़ देंगे। गुड़ की चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सर्दियों में क्या, हर मौसम में लगभग गुड़ की चाय पीना पसंद करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से ये उबल चुका है, 4 से 5 मिनट हो चुका है, सारी चीज़ों का फ्लेवर पानी में अच्छे से आ चुका है और चाय अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है, फिर भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चाय की खुशबू से पूरा घर अभी से महकने लगा है। तो इतना हमें इसको पका लेना है, जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर पानी में खूब बढ़िया से आ जाए। अब हम इसमें दूध डालेंगे। जो शुरुआत में दूध में गैस पर चढ़ाई थी गर्म होने के लिए 1.5 कप दूध, तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, उबाल आने लगा है और यहाँ पर ये चाय भी अच्छे से उबल रही है। तो अब इसमें ये उबलता हुआ दूध हम डाल देंगे और बस 1 से 2 उबाल आ जाए, बस तुरंत फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा, नहीं तो चाय फट सकती है। तो इस चाय को आप किसी भी तरीके के गुड़ से बनाइए, चाय नहीं फटेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि चाय वाले पानी में दूध डालने के बाद ज़्यादा नहीं उबालना है, 1 या फिर 2 उबाल ही लाइएगा, बस फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। अब हम गर्मा गर्म चाय सर्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप गुड़ की चाय बना बना कर थक चुके हैं, चाय फट जाती है, रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलता है, तो बस जो ट्रिक मैं बताई हूँ इसको अपना कर देखिए, आपकी चाय 100% एकदम परफेक्ट बनेगी और स्वाद इतने गजब का मिलेगा कि बस आप इसके दीवाने हो जाएंगे। चीनी की चाय पीना तो छोड़ ही देंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।